मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय गुप्ता आज के इस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 के 6 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसके पिछले लेक्चर में इसी एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज के 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन तक इसके पहले पढ़ चुके हैं। जो लोग इसके पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं, पहले पिछला लेक्चर देख लें, थोड़ा ईवी में समझ में आ जाएगा। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये ट्रिग्नोमेट्री है। हर क्लास में आपको फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में जब भी आप मैथ पढ़ेंगे, जहां जिस क्लास में भी पढ़ेंगे वहां भी ये पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए पढ़ने से पहले आप लोग पेन कॉपी लेकर रेडी हो जाए। आर यू रेडी? यस। आइए देखिए, इस क्वेश्चन में हमको एंगल के बारे में बताना है। तो एंगल के बारे में भी बता दिए थे, साइन में, कास में, टैन में, 0, 45, 60, 90 सबको वैल्यू बता दिए थे। इसके बाद भी बता दिए थे, फिर से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में आप देख लीजिए। कोई अगर इस तरीके से सर्किल है, यूनिट रेडियस का कोई सर्किल हो, एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर इस तरीके से कह दिया गया हो, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन है, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन है, वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन है। ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। तो ओरिजिन है, यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस पे देखा जाए ये 0 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पे इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। ये 270 होगा, ये 360 होगा। इस तरीके से रिपीट करते हैं, यानी 90, इसमें भी 90, कितने का गैप हो रहा? 90 का। 90 जोड़ने पे देखिए, 0 में 90 जोड़े, 90 हो गया, 90 में फिर 90 जोड़े, 180 हो गया, 180 में फिर 90 जोड़े, 270 में फिर 90 जोड़ेंगे तो 360 हो जाएगा। फिर इसमें 90 अगर जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा। 450 में अगर 90 जोड़ेंगे 540 हो जाएगा। 540 में फिर से अगर 90 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 और 9 4 13 3 630 हो जाएगा। फिर 90 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 0 और 9 3 12 6 1 7। इसी तरीके से रेडियन में अगर देखेंगे तो 0 रेडियन, ये क्या हो जाएगा? π/2 रेडियन, पाई रेडियन, 3π/2 रेडियन, 2π रेडियन, 5π/2 रेडियन, 3π। फिर क्या हो जाएगा? क्रम से देखिए, 0 1 π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, 5π/2, 6π/2, 7π/2, 8π/2 यानी 4π हो जाएगा। इस तरीके से रिपीट करेगा। अगर एंगल इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा तो पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा। ये आप लोगों को पहले बता चुके हैं। फिर इसके बाद ये भी बता चुके हैं कि ए एस टी सी का रूल भी बता चुके हैं। ए मींस ऑल पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा। या सेकंड है, सेकंड का मतलब है साइन कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव हो जाएगा। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होगा। टी थर्ड है, थर्ड में टैन और काट, टैन और काट का जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा? ये दो आपस में पॉजिटिव हो जाएंगे। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होंगे। फिर ये सी है, सी कास और सेक, ये दो पॉजिटिव होगा। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। इस तरीके से इसको दूसरी लैंग्वेज में इस तरीके से भी बता चुके हैं। इसको याद रखने के लिए आपको हमको बताया है कि आप स्टूडेंट 10th क्लास के हैं। ठीक है, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। आप स्टूडेंट 10th क्लास के हैं, 10th क्लास के हैं।
10th क्लास पास कर चुके हैं, या इस तरीके से समझ लीजिए फर्स्ट ईयर में अगर आप लोग हैं तो लिख सकते हैं आप लोग पास कर चुके हैं, आप स्टूडेंट 10th क्लास पास कर चुके हैं, आप ऑल पॉजिटिव यस। सेकंड साइन कोसेक पॉजिटिव एट टी। थर्ड में tan cot पॉजिटिव, और सी ये फोर्थ है, हिंदी में चौथे से लिया गया है, चौथा जो होगा वो क्या cos और sec पॉजिटिव होगा, अदर डिनोमिनेटर जो रेशियो होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। एंगल के लिए भी बता चुके हैं, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल मूव कर रहा है इस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज एंगल मूव कर रहा है तो पॉजिटिव होगा, और अगर क्लॉकवाइज एंगल अगर मूव कर रहा तो नेगेटिव हो जाएगा। ये भी इसके पहले आप लोग लेक्चर में देख चुके हैं। यहाँ से अगर मूव करते हुए 0 से होगा, यहाँ से अगर हो सकता है कि यह थीटा डिग्री एंगल हो, यहाँ पे अगर कोई वैल्यू होगा तो पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इसी तरीके से मूव करके अगर यहाँ चला आया होगा तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। इसी तरीके से मूव करता हुआ अगर यहाँ पे आ जाए तब क्या हो जाएगा, या फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इसको समझेंगे कैसे, अगर कोई भी हो, जैसे मान लीजिए अगर कह दिया जाए साइन 5 पाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए कह दिया गया है, तो 5 पाई कह रहा है, यानी एक बार राउंड लगाने में कितना बार हुआ, 2 पाई हुआ। 2 पाई होने के बाद यहाँ से राउंड लगाते हुए एक अगर चक्का लगा रहा है तो 2 पाई हुआ, फिर दोबारा आएगा तो यहाँ फिर फर्स्ट में आ गया। 2 पाई रोटेट करने के बाद फिर पहले क्वाड्रेंट में ही तो आएगा। फिर यहाँ से दूसरा अगर कंप्लीट कर दिया तो क्या हो जाएगा, 2 पाई पहले कंप्लीट किया, 2 पाई फिर से कंप्लीट किया तो क्या हो जाएगा, 4 पाई हो गया। अब 4 पाई हो गया तो 4 पाई हो गया, फिर 4 पाई हो गया, दोबारा राउंड लगाने के बाद फिर क्या किया, 1 पाई तक और आया, यहाँ पे आया है, तो इसको लिख क्या सकते हैं, साइन 5 पाई अगर कहा गया है तो क्या 2 into 2 पाई, इस तरीके से प्लस कितना पाई आया। समझ में क्यों ऐसा लिखे हैं, देखिए एक चक्कर लगाने पे 2 पाई रेडियन कंप्लीट करता है एंगल, तो 2 पाई 2 चक्कर लगाया 4 पाई हो गया, पहले में आ गया है, फिर उसको पहला ही समझेंगे, फिर उसके बाद फिर पाई जा रहा है, यानी ये इस तरीके से फार्मूला बताए हैं। 2n प्लस थीटा अगर कुछ लिखा गया है साइड में तो 2n प्लस थीटा अगर कुछ भी लिखा गया है, 2 राउंड 4 राउंड 10 राउंड लगाने के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी साइन का हो जाएगा, साइन थीटा है। इसी फार्मूले में यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन देखिए 2 into, अब n की जगह पे जो लिखा गया वो 2 पाई है, n की जगह पे 2 पाई है, 2 into 2 पाई इस तरीके से, तो 2 पाई है n की जगह पे। अब क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा क्या, इसको अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा साइन पाई। अब साइन पाई का वैल्यू डायरेक्ट है, आपको याद हो तो डायरेक्ट लिख दीजिए, नहीं इसको भी तो लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस में थीटा या माइनस में थीटा कुछ लिख सकते हैं, 2 पाई प्लस 0 या 2 पाई माइनस 0, और 2 पाई प्लस 0 2 पाई माइनस 0 के लिए भी बताए हैं कि 2 पाई जैसे प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, भले ही 0 पॉइंट कुछ भी हो, जैसे ही प्लस करेंगे थर्ड में आएगा, और थर्ड में आने का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि tan और cot की क्वालिटी बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा, साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, हम पढ़ चुके हैं, तो क्या हो जाएगा -0, और ये पूरा अपना स्टेप क्या हो जाएगा 0। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं 6। अब स्टूडेंट देखिए ये 6 एक्सरसाइज 3.2 का ये 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन 765। अब 765 कहाँ गया, देखिए एक राउंड लगाने के बाद 360 आया था, दोबारा अगर राउंड लगाए 720 आया है, तो किसके लगभग में है, देखिए 720 का मतलब क्या, 765 है, 765 का मतलब है 2 राउंड लगाया होगा, 720 यहाँ आया है 2 राउंड लगाया होगा, तो इसको लिख क्या सकते हैं इस तरीके से 720, या फिर ऐसा कर सकते हैं 360 में, देखिए 360 से भाग दे दीजिए इसमें 765 में, कितना जाएगा 2 बार, 0 6 2 जाएगा, 3 2 जाएगा 6 1 7, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 5 हो जाएगा, और यहाँ 6 से 2 निकाले 4 हो जाएगा, यानी इसको लिख क्या सकते हैं
इसको लिख सकते हैं 765 को इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 into 360 प्लस में कितना आया है 45 आया, ऐसा लिख सकते हैं। हमेशा जब भी होगा देखेंगे किसके लगभग में दिख रहा, क्या 360 से ग्रेटर है, अगर 360 से ग्रेटर है तो 360 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 360 से हमें भाग देंगे, अगर 360 से अधिक दिख रहा है 360 से भाग देंगे, कितनी बार जा रहा है 2 बार 4 बार 10 बार 11 बार 15 11 बार, जितनी बार जा रहा उसके बाद क्या कुछ प्लस भी बन रहा माइनस बन रहा, प्लस माइनस जैसा बन रहा उसको बना देंगे तो यहाँ पे प्लस दिख रहा। अब यही फार्मूला चलेगा, ये फिर फार्मूला वही चलेगा क्या, साइन 2n 2 into n into 360 360n प्लस थीटा का फार्मूला चलेगा, और 360n के रूप में जैसे चलेगा तो फर्स्ट समझेंगे, फर्स्ट मींस अल्फा, क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन 45 पाई, ठीक हो जाएगा, और साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, बताइए सही लिखे हैं 1/√2 होगा साइन 45 का वैल्यू, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, इतना नोट कर। अब स्टूडेंट देखो 7 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, कोसेक माइनस में 1410 डिग्री, कोसेक माइनस में 1410 अंश का मान पूछ रहा है, क्या होना चाहिए। अब देखिए यहां से अब एंटी क्लॉकवाइज के लिए बताया जाए पॉजिटिव होता है, अब क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इस तरीके से नेगेटिव में जाएगा, और नेगेटिव में जैसे जाएगा इसके डायरेक्शन में होगा सी है, यानी पास इससे क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, बाकी सब नेगेटिव होना चाहिए। तो इसको कोसेक को लिख क्या सकते हैं, कोसेक 1410 डिग्री हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, और जैसे ही क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा एंगल नेगेटिव होता है, इसलिए तुरंत यहाँ कह दीजिए नेगेटिव है। किसका नेगेटिव होगा, सेक और कोसेक कुछ सेक और पास को छोड़कर बाकी नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो अगर तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ही, इसलिए नेगेटिव हो गया। अब जब नेगेटिव हो गया, अब देखिए ये जो 1410 डिग्री दिया गया वो किसके लगभग में है, 360 से कम है कि ज्यादा है, ये दिख रहा है कि 360 से ज्यादा है, कितना गुना ज्यादा है, डिवाइड कर दीजिए 360 डिवाइड 1410 कितनी बार जाएगा, डिवाइड करिए कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 0 3 से जाए 3 और 3 3 जा 9 1 10 होता है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 0 से 0 निकालिए 0 हो जाएगा, यहाँ से 11 से 8 निकालिए क्या हो जाएगा 8 3 11 3 हो जाएगा, फिर कितना बचा यहाँ 3 से 0 निकालेंगे 3 हो जाएगा। इसको लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस में कोसेक क्या 3 into 3 times 360 प्लस 360 330 330, ठीक है 330 इस तरीके से। अब देखिए इस तरीके से कितना चक्कर लगाया, 3 चक्कर लगाया, 3 रिवोल्यूशन लगाया है, तो क्या हो जाएगा, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस में कोसेक जैसे ही यानी चक्कर लगाया हो तो पहले हमेशा मानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब किसके लिए लगभग में दिख रहा कि यहां से इसको प्लस करिए या तो 360 से माइनस कर लीजिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको 2 तरीके से देखिए, अब किसके लगभग में दिख रहा, आप देखिए यहाँ से 270 के प्लस में दिख रहा, या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में ही है, 270 से अधिक और 360 के बीच में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही है, थर्ड में होगा नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ से माइनस कर लीजिए, 360 से माइनस कर लीजिए, इसको लिख सकते हैं कोसेक 360 माइनस कितना करिए 30 अगर लिख लीजिए, तब क्या हो जाएगा, देखिए 360 में से 30 घटाएंगे 330 हो जाएगा। अब घटाइए क्या बनेगा, देखिए जैसे ही फोर्थ में आ रहा है कहां से क्या होना चाहिए पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होना चाहिए, तो माइनस है, और माइनस फार्मूले से देखिए, माइनस फार्मूले से कहां से पॉजिटिव अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नेगेटिव,
तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव यहाँ से और निगेटिव और हो जाएगा क्या, कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री। ये सब डिग्री बना लीजिएगा, सब डिग्री में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा। अब कोसेक 30 का वैल्यू क्या होता है बताइए, आप लोग पढ़ चुके हैं, 2 हो जाए। इसका आंसर क्या बना, 2, यानी कोसेक माइनस में 1410 डिग्री का वैल्यू 2 आए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रोक करके बैक करके फिर से देख लेंगे, आ जाएगा, ठीक है। नोट करिए। अब स्टूडेंट देखिए, कह रहा है tan 19/3 पाई, tan 19/3 पाई का वैल्यू बताना है। अब क्या रेडियन में है, रेडियन में है तो रेडियन में सेट कर लीजिए। देखिए tan, अब ये 19 में 3 का अगर डिवाइड करेंगे, 19 डिवाइड बाय 3 अगर करेंगे, 3 6 जाए 3, कितना हो गया, 1 रिमाइंडर है। यानी इसको क्या ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको क्या ले सकते हैं, 6 प्लस 1/3 पाई, ऐसा लिख सकते हैं इसको। देखिए डिवाइड करने के बाद इसे करेंगे, इसको देख लीजिए, 3 6 18 प्लस 1 19/3। अब जैसे ही इस तरीके से लिख लिए हैं, बनेगा क्या, पाई का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 पाई प्लस पाई बाई 3, इस तरीके से। अब ये रोटेट जब करा रहे हैं इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं, तो क्या आया देखिए, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई इस रूप में आ रहा है। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, tan, अब ये 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है। अब ये फॉर्मूला इस तरीके से आया है, tan 2n पाई प्लस माइनस थीटा के पास में आया 2n के, ठीक है, 2 पाई इंटू n के रूप में आ रहा है। तो देखिए 2 पाई इंटू n की जगह 3 है, यानी पूरा 3 राउंड लगा रहा है इस तरीके से, तो फिर पहले में जाएगा पाई, इसको लिख क्या सकते हैं, tan पाई बाई 3, ठीक है। और tan पाई बाई 3 रेडियन में कुछ बता चुके हैं, अगर नहीं आपको पता है तो क्या करिए, पाई बाई 3 को इस तरीके से अगर डिग्री में मेजर करना हो तो तुरंत पाई को हटा दीजिए, वो एम्प्टी हो जाएगा, और 3 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड लिखा है 6 जाए 80, यानी 60 डिग्री। अगर ऐसे आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कन्वर्ट कर लीजिए tan 60 डिग्री, और tan 60 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है। आप लोग पहले से ही जान रहे हैं, आप लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो बैक करके फिर से देख लेंगे, आ जाएगा, नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट देखिए 9 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, sin -11 पाई बाई 3। फिर उसी तरीके से है, अब क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो जैसे ही इसके माइनस यानी 0 माइनस जैसे जाएंगे तो फोर्थ में जाएगा, फोर्थ में cos और sec पाई की, बाकी सब निगेटिव होता है, 0 माइनस 0 से माइनस डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन माइनस हो जाएगा, माइनस sin 11 पाई बाई 3, और फिर इसको डिवाइड अगर करेंगे 11 में, 3 से 3 जा 9 और 2 रिमाइंडर हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं माइनस साइन, क्या लिखेंगे इसको, 3 प्लस 2/3 इंटू पाई, ठीक है। देखिए 3 3 जा 9 प्लस 2 11/3, माइनस में साइन, अब पाई का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 पाई प्लस 2/3 पाई, ठीक, इस तरीके से हो जाएगा, 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 3। अब 3 पाई प्लस, अब यहां से रोटेट तो कर नहीं रहा है, और 3 पाई का मतलब यहां आ जाए, तो इसके पहले मान लीजिए यहां तो है, तो समझ में आ रहा तुरंत, नहीं इस तरीके से सबसे पहले इसको क्या करेंगे, माइनस में साइन, देखिए 3 पाई को इस तरीके से पाई 2 पाई प्लस पाई प्लस 2 पाई बाई 3 इस तरीके से अलग से सेट कर, ठीक है। 3 पाई को 2 पाई प्लस पाई और 2 पाई बाई 3 अलग कर लीजिए यहां से। अब 2 पाई देखिए पूरा 1
राउंड लगाने के बाद 2 पाई आया, 2 पाई में प्लस, वैसे भी डायरेक्ट आप समझ सकते थे, यहाँ भी 3 पाई प्लस करेंगे, 3 पाई प्लस करेंगे, इसमें जाएगा, थर्ड में जाएगा, वहां से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से करना थोड़ा आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। कब, जैसे मान लीजिए अब हो जाए 50 हो जाए, 51 पाई हो जाए, 52 पाई हो जाए, 53 पाई, तब क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे इवन पाई के रूप 2 इंटू 2n पाई के रूप में 2n पाई के रूप में सेट करके तब प्लस माइनस करेंगे, इजी हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। तो माइनस में हो गया। अब देखिए साइन 2 पाई प्लस के रूप में, तो 2 पाई प्लस के रूप में फर्स्ट क्वाड्रेंट में है पॉजिटिव, पहले से नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव रहेगा, साइन पाई प्लस 2 पाई बाई 3, इस तरीके से। अब वही चीज यहाँ से डायरेक्ट किए होते तो भी आ जाता है, इसमें सीधे जा रहा है, इसमें जा रहे हैं, अब जाओ वैसे ये अब कर लीजिए, तो क्या होगा देखिए, पाई के बाद ये यहाँ पे पाई या 180 होता है, इसमें जाएगा थर्ड में, और थर्ड में 10 और 8 पाई के बाद बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे, नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस यहाँ से और माइनस फार्मूले से, माइनस में क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई बाई 3, माइनस माइनस मिलकर प्लस में हो जाएगा साइन, अब चाहे 2 पाई बाई 3 का डायरेक्ट वैल्यू रख लीजिए, या फिर इसको भी चेंज कर लीजिए, 2 पाई बाई 3 को इसको भी चेंज कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, चेंज कर लीजिए, यहाँ पे 2 पाई बाई 3 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 पाई 2 बाई 3 इंटू 180, 3 6 जाए 80 हो जाएगा ना, और 6 से 2 जाए 12, ये हो क्या जाएगा, चाहे इस रूप में चाहे इसे चेंज करके 6 से 2 जाए 12, 120 डिग्री हो जाएगा, इसमें 120 डिग्री। अब 120 डिग्री हो गया, तो 120 किसके रिस्पेक्ट में दिख रहा है, तो 120 देख रहे हैं कि 90 प्लस या 180 माइनस के रूप में दिख रहा है, देखिए यही तो दिख रहा है, साइन 120 दिख रहा है। अब साइन 120 अगर दिख रहा है तो 120 का मतलब क्या होगा, साइन 120, और 120 का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए 180 से पहले इसको लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60, साइन 180 माइनस 60। अब इसी चीज को ऊपर लिख दे रहे हैं, इसी चीज को ऊपर लिख दे रहे हैं, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, जैसे माइनस करेंगे इसमें तो जाएगा सेकंड में, जाएगा सेकंड में, साइन उससे क्या होते हैं, पाई भी होते हैं, ये हो जाएगा साइन में 60, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। देखिए आया समझ में, फिर से देख लीजिए क्या था, साइन नेगेटिव था, नेगेटिव का मतलब 0 से माइनस जैसे करेंगे फोर्थ में जाएगा, फोर्थ में साइन और कोस से क्या होते हैं, पाई, फोर्थ में कास और सेक पॉजिटिव बोलते हैं, बाकी सब नेगेटिव होंगे, तो ये नेगेटिव हो गया, जैसे था वैसे लिख दीजिए। अब ये पाई जो लिखा गया कितनी बार आपको लगा रहा है, इस तरीके से डिवाइड करके ये सेट कर लीजिए, लिए इस रूप में हो गया। अब पाई के रिस्पेक्ट में लिख दिए, यानी एक राउंड लगाया है, एक राउंड लगाने के बाद हमेशा प्लस माना जाता है, तो प्लस मान लिए, ये स्टेप हो गया। अब इसके बाद पाई प्लस, जैसे ही पाई प्लस करेंगे, पाई यहीं पे पाई प्लस करेंगे, इसमें जाएगा, फोर्थ में जाएगा, फोर्थ में लिख दिए, तो फोर्थ में जैसे लिखेंगे माइनस में हो जाएगा, माइनस करनी है। अब माइनस माइनस मिलकर प्लस में हो जाएगा, 2 पाई 2/3 को 2/3 लिख दिए, पाई की जगह 180, और 3 6 जाए 80, साफ कर लिए, 6 2 जाए 12, 120 डिग्री हो जाएगा। 120 को 180 माइनस 60 कर दिए, और जैसे साइन या कास कुछ भी हो, 180 या 360 के रिस्पेक्ट में होता है, तो वो चीज साइन का साइन में, कास का कास में, tan का tan उसी तरीके से रह जाएगा। तो साइन 60 का वैल्यू, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट 10 क्वेश्चन नंबर है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। काट दिया माइनस में, जैसे ही माइनस दिया तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस, यानी फोर्थ में जाएगा, फोर्थ में काट आया तो नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि कास से पाई होता है, माइनस में काट 15 पाई बाई 4 हो जाएगा। अब अगर इसको डिवाइड करेंगे, देख लीजिए 4 का डिवाइड 15 में करेंगे तो कितनी बार है, 4 3 जा 12, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, 4 4 जा 16,
इस टाइप की कर लीजिए। 4 4 जा 16 यानी माइनस में काट, ये भी सही है। 4 3 जा 12, ठीक है ना। 4 3 जा 12, इस तरीके से पाई पाई हटा दीजिए। 4 3 जा 12 तो 3 आ जाए, ठीक है। इस तरीके से कर लीजिए। या फिर इसी को ऐसा भी कर लिख सकते हैं कि 16 माइनस 1 पाई 4, ऐसा भी लिख सकते हैं। 16 माइनस 1 बाई 4 पाई, ऐसा भी चाहिए इस तरीके से। तो इस तरीके से बता चुके हैं। ऐसा हो जाएगा, माइनस में काट देखिए क्या बना यहाँ पे 16 पाई बाई 4 माइनस में पाई बाई 4, इस तरीके से हो जाएगा। 16 बाई 4 पाई और 1 बाई 4 पाई, इस तरीके से हो जाएगा। 4 4 जा 16 माइनस में काट क्या बना 4 पाई को लिख क्या सकती है, 4 पाई को लिख सकती हैं 2 इंटू 2 पाई 2n पाई के रिस्पेक्ट में, और माइनस में पाई बाई 4 लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या बनेगा, जैसे ही इससे माइनस कर रहे हैं डाउन जा रहा है ना, देखिए 2n पाई से डाउन डायरेक्शन में इसमें जाएगा, फोर्थ में जाएगा। अब फोर्थ में क्या होता है, काश से को छोड़कर बाकी सब निगेटिव, तो निगेटिव यहां से पहले से दिया, निगेटिव और हो जाएगा। काट में पाई बाई 4 माइनस माइनस मिलकर प्लस में हो जाएगा। काट पाई बाई 4, तो काट पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है बताइए, काट पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, 1। यही आपका आंसर है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना। अगले लेक्चर में अगले एक्सरसाइज को लेकर आएंगे, तब तक आप लोग नोट्स बनाकर हमारे पास तक अवश्य शेयर करेंगे, ठीक है।